हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न वेल। चैनल की पहली वीडियो में आज हम आपको यूपी बोर्ड की गणित का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। दूसरा चैप्टर बहुपद का है और बहुपद के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ कुछ और बेसिक्स भी हैं जो मैं तुम सब बच्चों को समझाऊंगा। संख्याएं 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला है नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स में हम सिर्फ प्लस की संख्याओं को शामिल करते हैं, ठीक है, जैसे +1, +2, +3, +4। और इसमें ना तो माइनस की संख्याएं आती हैं और ना ज़ीरो आता, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम शामिल नहीं करते, बस इसमें हम प्लस की सारी संख्याओं को शामिल करेंगे और 1 से आएंगी ये संख्याएं, 0 नहीं आएगा इसमें। +1, +2, +3, +4 ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। और इसके बाद आते हैं होल नंबर्स, ठीक। होल नंबर्स को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। और नेचुरल नंबर का ये एक विकसित रूप है, अपडेट वर्जन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो संख्याएं नेचुरल नंबर में शामिल करते हैं हम, वही संख्याएं होल नंबर में भी शामिल करते हैं, जैसे +1, +2, +3, +4। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि इसमें 0 नहीं आता, नेचुरल नंबर में कोई 0 नहीं आता, इसमें हम 0 को भी शामिल करते हैं, ठीक है। बाकी संख्याएं वही रहेंगी प्लस वाली। जो प्लस की संख्या होगी वो होल नंबर कहलाएगी और 0 आएगा वो भी होल नंबर में आएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर में सिर्फ प्लस की संख्याएँ होती हैं, 0 नहीं आता। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और इसमें हम सभी संख्याओं को शामिल करते हैं, चाहे वो प्लस की हो जैसे +1, +2, +3, चाहे वो माइनस की हो जैसे -1, -2, -3, और साथ ही साथ 0 भी शामिल होता है इसमें, ठीक है। और क्योंकि इंटीजर्स यानी हमारे पूर्णांक प्लस और माइनस दोनों तरह के होते हैं, दोनों प्रकारों के होते हैं, इसीलिए हमने पूर्णांकों को यानी इंटीजर्स को 2 भागों में बांट दिया, 2 टाइप्स बना दिए इनके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव यानी प्लस वाली संख्या है, नेगेटिव यानी माइनस वाली संख्या है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक, यानी प्लस वाली संख्या है। और नेगेटिव इंटीजर्स को हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाली संख्या है। और 0 मैंने इधर भी लिखा है प्लस वाली संख्याओं में और माइनस वाली संख्याओं में लिखा है। उसका रीज़न ये है कि 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता, ठीक। इसलिए 0 को दोनों तरफ लिख दिया ताकि याद रहे सबको कि 0 इंटीजर्स में यानी पूर्णांकों में आता है, ये नहीं है कि 0 नहीं आता होगा, 0 आता है, इसलिए दोनों तरफ लिख दिया, वरना 0 ना तो प्लस का होता ना माइनस का होता। इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक। रेशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। ये वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अंश और हर क्या होते हैं? अगर हम किसी संख्या को इस तरीके से लिखते हैं, जैसे बटे के रूप में बीच में भाग का निशान लगा के जब हम लिखते हैं, तो इसमें ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ठीक है। और वो संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाती हैं, यानी परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसको हम P/Q के तरीके से भी समझ सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 5/2 लिखा यानी 5/2 लिखा, तो ये संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंश भी है और हर भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये -4 है, -4 के नीचे जो 1 है, ये एक तरह से 1 यहाँ था नहीं, ब्लैक पेन से लिखा हुआ है क्योंकि ये, ठीक है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें हर नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ अकेली होती हैं, जैसे कि -3 ले लो, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें हर नहीं होता वो भी कभी रेशनल नंबर में आती हैं, यानी परिमेय संख्याओं में आती हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस संख्या का हर नहीं होता उसके नीचे 1 माना जाता। क्या माना जाता? 1, ठीक है। इसीलिए ये 4 और ये 3 दोनों भी परिमेय संख्याएं हैं, यानी रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर्स, इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक।
वो संख्या है जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। सारी वर्गमूल वाली संख्या यानी अंडर रूट वाली संख्या है जो इसके अंदर होती है, इस निशान के अंदर, वो सब अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √3, √2, √5 और पाए, ये पाए है, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्याओं में आता है। ठीक, ये 5 प्रकार हैं अपरिमेय संख्याओं के। ठीक है, संख्याओं के 5 प्रकार हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहला है नेचुरल नंबर, इसमें सारी प्लस की संख्याएं आएंगी, जीरो भी इसमें नहीं आता, ना माइनस की संख्याएं आएंगी। ठीक, फिर है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, इसमें जीरो भी आता और सारी प्लस की संख्याएं आती हैं। फिर इसके बाद है इंटीजर, इंटीजर में सबको शामिल करते हैं, चाहे वो जीरो हो या प्लस की संख्याएं हो या माइनस की संख्याएं हो। ठीक है, इंटीजर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर में प्लस वाली संख्याएं आएंगी और नेगेटिव वाले में माइनस वाली। फिर आती है रेशनल नंबर की बारी। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं जिन्हें आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, यानी डिवाइड में इस तरीके से, जैसे 5/2, 2/15। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। ठीक, वो संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, या वर्गमूल वाली संख्याएं, ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये 5 प्रकार हैं संख्याओं के। अब संख्याओं के प्रकार को एक चार्ट के जरिए और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ये चार्ट बनाया है मैंने, और इसमें चार्ट में सबसे ऊपर रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या है। हमने जितने भी 5 प्रकार पढ़े हैं नंबर्स के, संख्याओं के 5 प्रकार पढ़े हैं, वो सब इन्हीं में शामिल हैं, इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक रेशनल नंबर जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्या है, और एक इर्रेशनल नंबर जिन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोनों के बारे में पीछे पढ़ लिया है हमने। परिमेय संख्या जो अंश और हर के रूप में होती हैं, जैसे 1/3, 3/5, और अपरिमेय संख्या जो वर्गमूल में होती हैं। तो इसको हम पहली पीढ़ी के जरिए समझ सकते हैं। पहली पीढ़ी यानी ये एक रियल नंबर है, इसके 2 प्रकार निकल कर आए हैं, ये पहली पीढ़ी है जो है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की। ठीक, अब रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बाद रेशनल नंबर में से यानी परिमेय संख्याओं में से फिर 2 प्रकार निकलेंगे। ठीक है, पहला है फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं। भिन्न यानी वही संख्याएं जो अंश और हर के रूप में होती हैं। और दूसरा है इंटीजर का, जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक पीछे पढ़ चुके हैं, सारी प्लस की संख्या और सारी माइनस की संख्या और जीरो शामिल होता है इनमें। ठीक है, ये दूसरी पीढ़ी है संख्याओं की। ठीक है, पहली पीढ़ी ये थी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की, और इसके बाद फिर परिमेय संख्याओं से 2 प्रकार निकले, एक फ्रैक्शन और दूसरा हमारा इंटीजर का। ठीक, अब इंटीजर से भी हमारे 2 प्रकार निकलेंगे, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, जो हम पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव इंटीजर में प्लस की संख्या शामिल होंगी और नेगेटिव इंटीजर में यानी ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस की संख्याएं आएंगी। ठीक है, और इसके बाद ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। इसके बाद फिर पॉजिटिव इंटीजर से यानी धनात्मक पूर्णांकों से एक प्रकार निकलेगा, सिर्फ एक प्रकार निकलेगा, और वो है हमारा होल नंबर का। ठीक, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें जीरो भी शामिल होता है, सारी प्लस की संख्या भी शामिल होती है। ये हमारी है चौथी पीढ़ी। फिर पूर्ण संख्या से 2 प्रकार निकल कर आएंगे। पूर्ण संख्या से पहला प्रकार जो निकलेगा वो नेचुरल नंबर का निकलेगा, यानी प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक, इसमें सिर्फ प्लस की संख्याएं आएंगी, जीरो शामिल नहीं होगा। और दूसरा प्रकार जीरो है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस चार्ट को दोबारा देख लेते हैं। पहले वास्तविक संख्याएं हैं, फिर 2 प्रकार हैं इनके, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। फिर इसके बाद हमारा परिमेय संख्याओं से 2 प्रकार निकलेंगे, एक फ्रैक्शन का और एक इंटीजर का। ये दूसरी पीढ़ी हो जाएगी हमारी। फिर इसके बाद इंटीजर से हमारे 2 प्रकार निकल कर आएंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पीढ़ी 3 हो जाएगी ये।
और फिर पॉजिटिव इंटीजर से एक प्रकार निकलेगा होल नंबर का यानी पूर्ण संख्याओं का, फिर इससे दो प्रकार निकल कर आएंगे, एक नेचुरल नंबर और एक जीरो। संख्याओं के प्रकार के बाद अब बात कर लेते हैं प्लस माइनस के रूल्स की। ठीक, मल्टीप्लाई में यानी गुणा में अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं यानी प्लस प्लस के निशान हैं तो प्लस ही आएगा। सेकंड, अगर माइनस माइनस है तो भी प्लस आएगा। ठीक, थर्ड, एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो माइनस आएगा। और फोर्थ है, एक माइनस की एक प्लस की होगी तो भी माइनस आएगा। ठीक, आप इसको ऐसे समझें कि अगर दोनों निशान यानी सिंबल प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं यानी कॉमन है तो प्लस ही आना है। जैसे माइनस और माइनस एक जैसे हैं और प्लस एक जैसे हैं। ठीक है, तो निशान अगर सेम है तो प्लस ही आना है, और निशान अगर अलग अलग हैं जैसे प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, तो जैसे थे प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए प्लस ही आया, इसलिए प्लस ही आया। फोर्थ, यहाँ पर शुरुआत में प्लस था बाद में माइनस था, यहाँ पर माइनस आएगा मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस आएगा। ठीक, 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ भी निशान अलग अलग है और ऊपर भी निशान अलग अलग थे इसलिए यहाँ दोनों जगह माइनस आया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर तो कोई निशान नहीं है, तो मैंने यहाँ निशान जानबूझकर प्लस का नहीं लगाया, अब लगाऊंगा। और उसका रीज़न ये है कि कोई संख्या तब तक माइनस की नहीं होती जब तक उसके आगे माइनस नहीं लगाया जाए। ठीक है, अगर किसी संख्या पर प्लस लगा हुआ है तो अच्छी बात है, और कोई निशान नहीं लगा हुआ तब भी वो प्लस की कहलाएगी, तब भी वो प्लस की ही कहलाएगी। ठीक है, तो प्लस लगा हुआ होगा तब भी संख्या प्लस की है, प्लस नहीं लगा हुआ तब भी प्लस की है। माइनस की सिर्फ तब होगी जब माइनस लगाकर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई के रूल्स के बाद अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जोड़ तथा घटा में इसके रूल्स किस तरीके से काम करते हैं। अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, जब दोनों संख्याएं माइनस की हों तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये सवाल आएगा। ये सवाल अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है। फिर तीसरी हम बात करेंगे, जब
एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, तब हम क्या करते हैं, और फोर्थ पे एक संख्या माइनस की और एक प्लस की होगी तो हम क्या करेंगे। तो अगर दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, ताकि जब दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं तो जोड़ते हैं, ठीक है। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो भी जोड़ते हैं, लेकिन जब एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो घटाते हैं, और एक माइनस की और एक प्लस की होगी तब भी घटाएंगे। ये दोनों भी एक मल्टीप्लाई वाले रूल्स की तरह एक साथ चलते हैं। अगर दोनों निशान आपके सेम हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो आप दोनों कंडीशन में जोड़ेंगे, और आपके निशान अगर अलग अलग हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आप घटाएंगे, ठीक है। एक जैसे निशानों में जोड़ेंगे, एक जैसे निशान जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस तो जोड़ेंगे, और निशान अगर अलग अलग होंगे तो घटाएंगे। अब निशान किस में कौन सा लगना है ये देख लेते हैं। अगर आपके निशान दोनों प्लस के हैं तो आप प्लस का ही निशान लगाएंगे आंसर पर। अगर आपके निशान दोनों माइनस के हैं तो आप माइनस का ही निशान लगाएंगे, ठीक। और ये जो कंडीशन है आपकी, एक प्लस की होने की एक माइनस की, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या होगी, तो आप बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे, बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, ठीक। बड़ी संख्या का निशान लगेगा जब आपकी एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की, या फिर एक माइनस की हो एक प्लस की, तो बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं, और इस कंडीशन में घटाते हैं, हम जोड़ते नहीं हैं, घटाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इन संख्याओं के। जैसे पहला एग्जाम्पल +2 है और +2, इनको जोड़ना है, तो 2 और 2, जब दोनों संख्याएं प्लस की हो यानी एक जैसा निशान होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ लिया, 2 और 2 4, और निशान भी आपका प्लस का आना है तो प्लस का निशान आएगा। प्लस का क्यों आना है, क्योंकि दोनों निशान प्लस के हैं। दूसरा, दोनों संख्याएं माइनस की हों, जब दोनों संख्याएं माइनस की होंगी यानी निशान आपका एक जैसे होंगे, निशान आपके एक जैसे होंगे, तब भी हम जोड़ेंगे ही, 2 और 2 4 ही आएगा, और निशान अगर माइनस के हैं तो माइनस का निशान आएगा, ठीक है। हमने बताया है अगर निशान दोनों माइनस के हैं तो माइनस का निशान आएगा, तो माइनस का निशान यहाँ पर आ गया, और जोड़ेंगे तो हमने यहाँ पर भी जोड़ लिया। अब थर्ड वाला उदाहरण, एग्जाम्पल, एक संख्या आपको हम प्लस की दे देते हैं और दूसरी संख्या हम आपको माइनस की दे देते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का 3 है, ठीक, और ये है माइनस का 2। तो जब दोनों संख्याएं अलग अलग निशानों की होंगी तो आप घटाएंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे। बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है और 3 जो है वो प्लस का है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब फोर्थ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एक संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की हो, तो तब भी आप घटाएंगे क्योंकि निशान आपके अलग अलग हैं, तो यहाँ पर भी निशान अलग अलग हैं, आप यहाँ पर भी घटाएंगे, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, और बड़ी संख्या का निशान आना है तो यहाँ पर दोबारा से 3 ही बड़ा है और इस बार 3 माइनस का है तो माइनस का निशान आएगा। ये हमारे जोड़ने और घटाने में इस्तेमाल होने वाले नियम है।